आए दिन कोई न कोई हिंदू संस्कृति को, भारत के असली इतिहास को नीचा दिखाता रहता है, मजाक उड़ाता रहता है। अब जैसे अकबर है, 1556 में उसके पास कुछ भी नहीं, वो आदमी अकेला है, 15 साल उसकी उम्र है और 50 साल में पूरे भारतीय सब कॉन्टिनेंट को कब्जा कर। भाई दो राजपूत अकबर के दरबार में आए, बोले साहब राजपूत में नौकरी चाहिए। उसने कहा कैसे हम जाएं राजपूत को, दोनों तलवार निकाले लड़ने लगे, एक दूसरे को मार डाले। लेकिन क्या आपने कभी देखा है कि ये लोग किसी और धर्म के बारे में एक शब्द भी बोलते हैं? इन्हें सारी बुराइयां सिर्फ हमारे धर्म में और हमारे भगवान में ही दिखती हैं। दूसरी तरफ देखो इनका रवैया, मुगलों के गुण गाओ, मुगलों की तारीफ करो। देखो सेंट्रल एशिया से आए और पूरे भारत पर कब्जा कर लिया। जबकि मशहूर इतिहासकार बालाधुरी लिखता है कि हमें सर छुपाने की जगह नहीं मिली, हिंदुओं ने ढूंढ ढूंढ कर हमें मारा। लेकिन जब हमारे पूर्वज राजाओं की बात हो, हमारे भगवानों की बात हो, तो इनकी आंखें बंद हो जाती हैं। ये कभी नहीं बताएंगे कि भारत में ऐसे ऐसे राजा हुए हैं जिन्होंने मुगलों को उनके घर तक खदेड़ा। ये कभी बप्पा रावल के बारे में बात नहीं करेंगे जिन्होंने ईरान तक अपना झंडा गाड़ा था और आज पाकिस्तान में उन्हीं के नाम पर रावलपिंडी शहर है। राजा ललितादित्य, नागभट्ट प्रथम, संभाजी महाराज, ऐसे अनगिनत पूर्वज हुए हैं जिन्होंने पूरे विश्व में भारत का परचम लहराया। आज हम भारत का वो असली इतिहास देखेंगे जिसे जानबूझकर दबाया गया, जिसमें मुगलों के बखान किए गए और जहां इन तथाकथित सेक्युलर लोगों ने हमेशा महाराणा प्रताप की हार की बात की। चलिए शुरू करते हैं। (1947) में जब देश आजाद हुआ, तब से ही एक प्रोपेगेंडा चलाया गया कि अंग्रेज ही सबसे बड़े दुश्मन थे। मुगल तो सेक्युलर थे, उन्होंने देश के लिए बहुत कुछ अच्छा किया, हिंदुओं का तो कुछ था ही नहीं। जबकि मशहूर पश्चिमी इतिहासकार विल ड्यूरेंट लिखते हैं कि मुसलमानों ने 9 करोड़ हिंदुओं की हत्या की। और इसी सोच के साथ देश के पहले शिक्षा मंत्री बनाए गए मौलाना अबुल कलाम आजाद, जो एक मदरसे में पढ़े थे और जिनकी मानसिकता कट्टर इस्लामिक थी। और यहीं से हमारे इतिहास को जिस तरह दबाया गया, वो सच में देखने लायक है। पूरी एजुकेशन सिस्टम में सिर्फ मुगलों का बखान किया गया। हिंदू राजाओं के बारे में ये कहा गया कि वो आपस में लड़ते रहते थे, अपनी अपनी अय्याशी में लगे रहते थे, एकजुट नहीं होते थे। और सबसे बड़ा प्रोपेगेंडा ये चलाया गया कि 1857 में पहला स्वतंत्रता संग्राम हुआ, लेकिन तुर्की, अरबी और अफगानी आक्रमणकारियों के खिलाफ जो युद्ध लड़े गए, जिस तरह उन्हें खदेड़ा गया, वो हमारी किताबों में कहीं शामिल नहीं किया गया। और अगर आप हमारे असली इतिहास को खंगालें, तो जो सबसे पहले इन आक्रमणकारियों के खिलाफ लड़े और जीते, वो थे बाप्पा रावल, जिनके बारे में हमारी किताबों में